सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी सोने में इन्वेस्ट करने का एक बेहतरीन तरीका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई जारी करता है और समय समय पर इसकी नई सीरीज आती रहती है। सबसे पहले नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत हुई थी और उसके बाद हर साल करीब करीब हर महीने एक नई सीरीज ओपन होती रहती है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अब तक सिर्फ 2 सीरीज ओपन हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि किसी महीने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई सीरीज स्टार्ट नहीं होती है तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय नहीं कर सकते हैं। आपके पास दूसरे भी विकल्प मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है, और साथ ही यदि आप सेकेंडरी मार्केट में इसे खरीदते हैं तो इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट वो आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और किस तरह से इस पर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो एक एक करके मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को डीमैट अकाउंट में बाय किया जा सकता है। हालांकि इन्हें बिना डीमैट के भी बाय किया जा सकता है, आप इसका सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। और यदि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में बेचना हो तो वो भी तभी संभव है जब आपने इन्हें अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड किया हुआ हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में वैसे विस्तार से मैंने कई बार चर्चा की है कि एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर होता है, और जिस वक्त ये इशू होता है प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट मतलब जिस वक्त आरबीआई इसे जारी करती है उस वक्त इसका एक प्राइस तय होता है, और उस सप्ताह में मंडे से लेके फ्राइडे तक आप उस प्राइस पर इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पिछली सीरीज बाय करते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो उस वक्त पर मार्केट में जो सोने का प्राइस चल रहा होता है उस आधार पर तय होता है, और ये डे बाय डे या एक दिन में कई बार चेंज भी हो सकता है। जब मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी मार्केट, इसका मतलब जिस तरह से सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके बाद वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि एनएससी, बीएससी, इन पर लिस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद ब्रोकर के थ्रू इन शेयर्स को बेचा और खरीदा जा सकता है। तो शेयर का प्राइस जब इशू होता है, जिस वक्त आईपीओ आता है, उस वक्त कंपनी तय करती है, लेकिन उसके बाद मार्केट तय करता है कि उन शेयर का प्राइस क्या होगा। यानी कि सप्लाई और डिमांड के हिसाब से वो प्राइस घटता बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस यानी कि जो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल हैं वो समय समय पर बदलता रहता है। तो यदि आप सेकेंडरी मार्केट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करना चाहते हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप सबसे पहली सीरीज जो कि नवंबर 2015 में लॉन्च हुई थी वो बाय करना चाहेंगे, या फिर उसके बाद समय समय पर जो नई सीरीज ओपन हुई आप उन्हें बाय करना चाहेंगे। लेकिन आपको देखना यह होगा कि वहां पर लिक्विडिटी कितनी है, यानी कि क्या वो बॉन्ड्स सेल के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में जिन लोगों ने अपने ये बॉन्ड्स बाय किए हुए हैं और वो बेचना चाहते हैं उन्हें ही आप खरीद सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यदि आप एनएससी पर यहां पर देखें तो यहां पर देखिए जैसे कि ये 2023 में मैच्योर हो रही है, यानी कि ये नवंबर 2023 में वो मैच्योर होगी जो नवंबर 15 में लॉन्च हुई थी, क्योंकि 8 इयर्स की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी होती है। तो यहां पे यदि आप देखें तो आज यानी कि 5 सितंबर 2022 को यहां पर कितना है, वॉल्यूम 2, यानी कि सिर्फ 2 बॉन्ड यहां पर ट्रेड हुए हैं। और इसका प्राइस आप यहां पे देख सकते हैं। इस सीरीज का जो प्राइस है आज ओपन हुआ था 5380 पर, और नीचे का प्राइस देखें तो 5218, और सबसे ज़्यादा 5380 तक गया है। तो क्योंकि मार्केट अभी ओपन है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही कम है, सिर्फ 2 बॉन्ड्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। लेकिन यदि आप देखें वो सीरीज जो कि मार्च 2025 में मैच्योर हो रही है
उसका वहाँ पर 105 बॉन्ड्स ट्रेड हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड्स की लिक्विडिटी है या कितने बॉन्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं सेलिंग के लिए, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर ये 1 है, 0 भी है, कहीं पर देखिए 265, 342। तो अलग अलग सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये सीरीज अवेलेबल हैं या नहीं है, यानी कि कोई बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। अब जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अक्टूबर 2025 या नवंबर 25 यहाँ पर वॉल्यूम 0 है, यानी कि ट्रेड यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यदि आपको बाय करना हो तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अवेलेबिलिटी है वो सीरीज यहाँ पर बाय की जा सकती हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि जहाँ पर यानी कि अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में। लेकिन जैसा मैंने आपको दिखाया यहाँ पर स्क्रीन पर कि आप इन्हें सेकेंडरी मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। अब एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड पर एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, तो यदि कोई सेकेंडरी मार्केट में बाय करता है तो क्या उसे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो क्योंकि यदि बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिलना है, जो कि अभी की सीरीज जो आ रही है उन पर 2.50% पर एनम का इंटरेस्ट है, और शुरुआत में यदि मैं बात करूं नवंबर 2015 की, तो उस वक्त जो सीरीज ओपन हुई थी पहली सीरीज सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की, उस पर 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट तय हुआ था। तो यदि आप कोई भी पिछली सीरीज बाय करते हैं तो उस सीरीज पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया गया होगा वो बॉन्ड होल्डर को मिलेगा। तो जब आप बॉन्ड्स बाय कर लेंगे, चाहे आप सेकेंडरी मार्केट में बाय कर रहे हैं, तो आप बॉन्ड होल्डर बन गए और वो जो इंटरेस्ट मिलना है वो आपको मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि ये जो इंटरेस्ट है ये किस प्राइस पर मिलेगा। अब मान लीजिए कि इशू प्राइस था 2500 का और अब आपने खरीदा है 5000 रुपीज में, तो क्या आपको 2.50% का जो इंटरेस्ट मिलना है वो इशू प्राइस पर मिलेगा या जिस प्राइस पर आपने खरीदा है? तो सीधा सा उत्तर है कि ये इशू प्राइस पर मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है इशू प्राइस के आधार पर। तो आप सेकेंडरी मार्केट में किस प्राइस पर बाय करते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्राइस पर ओरिजिनली ये बॉन्ड्स इशू हुए थे, आपको भी इंटरेस्ट उसी रेट पर और उसी प्राइस पर मिलेगा। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी है वो 8 इयर्स की होती है और रिडम्पशन 5 इयर्स के बाद यहाँ पर अलाउड होता है। मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं, रिडम्पशन का मतलब ये होता है कि आप सरकार को इन बॉन्ड्स को वापस कर रहे हैं। जिस तरह से शेयर्स में बाईबैक का ऑप्शन होता है, कभी कभी कंपनी शेयर्स का बाईबैक ऑफर करती है, यानी कि शेयर होल्डर से उन शेयर्स को वापस ले लेती है। उसी तरह से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि 5 इयर्स के बाद आप इन्हें सरकार को वापस कर सकते हैं और उस वक्त सरकार इसका प्राइस तय करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि आपने बॉन्ड्स अभी बाय किए हैं सेकेंडरी मार्केट में, लेकिन क्योंकि ये पुरानी सीरीज थी और इसकी मैच्योरिटी अब 1 साल के बाद होने वाली है, या फिर आपने वो सीरीज बाय की है जिसका रिडम्पशन ड्यू है, तो क्या आप इन्हें रिडीम कर पाएंगे? क्योंकि आपने तो अभी बाय किए हैं। लेकिन यस, आप बिल्कुल इन्हें रिडीम कर पाएंगे और इनकी जो ओरिजिनल मैच्योरिटी है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी। यानी कि यदि आपने कोई 7 इयर्स ओल्ड सीरीज बाय की है तो ऑब्वियसली 1 साल के बाद वो सीरीज मैच्योर हो जाएगी और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो आपने जिस दिन बाय किया है आप वहां से 8 साल उन्हें होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली सीरीज की मैच्योरिटी पहले से तय है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को जब रिडीम करते हैं या फिर जब ये बॉन्ड्स मैच्योर होते हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन होता है उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। यानी कि जब सेकेंडरी मार्केट में इन्हें बेचा जाता है तो उसे हम ट्रांसफर कहते हैं और उस केस में यहां पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है। यानी कि होल्डिंग पीरियड यदि
3 साल या उससे कम है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और यदि 3 साल से अधिक होल्ड करने के बाद इन्हें बेचा जाता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब रिडम्पशन या मैच्योरिटी की बात होती है तो यहां पर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन इसको लेकर भी कई बार इन्वेस्टर्स या बॉन्ड होल्डर्स के मन में दुविधा होती है कि हमने तो सेकेंडरी मार्केट में बाई किया है, तो क्या हमारे लिए भी ये रूल एप्लीकेबल होगा? क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि आपने सेकेंडरी मार्केट में बाई किया और 1 साल के बाद मैच्योरिटी ड्यू हो गई और आपको पैसा मिल गया, तो इस केस में तो आपका होल्डिंग पीरियड जो है 3 साल छोड़िए 1 साल ही है। तो यहां पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किस तरह का कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा? लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी भले ही आपने सेकेंडरी मार्केट में इन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को बाय किया है, लेकिन क्योंकि सरकार ने कहा है कि रिडम्पशन पर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसके लिए आपको कैपिटल गेन टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के सब सेक्शन 7C में लिखा हुआ है कि एनी ट्रांसफर ऑफ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड issued by Reserve Bank of India under the Sovereign Gold Bond Scheme 2015 by way of redemption by an assessee being an individual, such transaction will not regarded as transfer। तो सिंपल सी बात है, इस सेक्शन की यदि बात की जाए तो आपका जो रिडम्पशन है वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा और यहां पर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मेरी ओपिनियन है, हालांकि कहीं पर ऐसा साफ शब्दों में लिखा हुआ मुझे नहीं मिला है कि यदि आप सेकेंडरी मार्केट में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करते हैं और फिर उन्हें आप रिडीम करते हैं तो यहां पर आपको टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन जिस तरह से मैं इस सेक्शन को इंटरप्रेट कर रहा हूं और जैसा कि यहां सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के रिडम्पशन और मैच्योरिटी पर ये कहा गया है, उसको देखते हुए मैं यही सोचता हूं कि यदि ये सेकेंडरी मार्केट में बाय किए गए हैं तो भी आपको रिडम्पशन और मैच्योरिटी पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं चुकाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जैसा मैंने कहा कि रिडम्पशन और मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ इंडिविजुअल बॉन्ड होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यदि आपके पास इसके अलावा कोई और जानकारी है या फिर कोई और जानकारी मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर बॉन्ड होल्डर्स के मन में एक सवाल कई बार उठता है कि यदि जिस वक्त इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी ड्यू होती है उस वक्त बॉन्ड होल्डर्स को पैसे की जरूरत ना हो तो क्या वे इसे एक्सटेंड कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है। जब भी बॉन्ड्स मैच्योर होंगे आपको इनका पैसा मिल जाएगा। हाँ, आपके पास एक चॉइस जरूर है कि आप फिर से बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल बॉन्ड होल्डर्स के मन में और आ सकता है, वो ये कि क्या इन बॉन्ड्स को प्राइमरी मार्केट में बाय करना चाहिए या फिर सेकेंडरी मार्केट में इन्हें बाय करना उचित रहेगा? तो यहां पर उत्तर यह होगा कि पहली बात, जिस वक्त आपको सोने में निवेश करना है या आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करने हैं, क्या उस वक्त कोई सीरीज ओपन है? यदि ओपन नहीं है तो ऑब्वियसली आपको सेकेंडरी मार्केट में ही बाय करना होगा। दूसरी बात, यदि आपके पास दोनों चॉइसेस अवेलेबल हैं, एक ये कि ऑलरेडी कोई सीरीज ओपन है और सेकेंडरी मार्केट में भी आप बाय कर सकते हैं, तो आप इस बात से ये तय कर सकते हैं कि प्राइस क्या है। यदि सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो इस वक्त जो सीरीज ओपन है उससे कम है तो उस केस में आप सेकेंडरी मार्केट में बाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब सेकेंडरी मार्केट में आप बाय कर रहे हो तो उसकी मैच्योरिटी कब है उसे भी ध्यान रखें। कोई ऐसी सीरीज जिसकी मैच्योरिटी कुछ ही महीनों में या अगले 1 या 2 साल में ड्यू हो तो मेरे हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करना और एक नई सीरीज जिसकी मैच्योरिटी 8 साल के बाद है उसमें इन्वेस्ट करना, शायद दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी। तो यदि
आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में वो सीरीज देखें जिसका 8 साल ना सही लेकिन 6-7 साल तो अवेलेबल हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह भी आप ध्यान रखें कि यदि आपको सिर्फ 2 या 3 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना हो तो ऐसे में सेकेंडरी मार्केट में ऐसी सीरीज में जो कि उस वक्त पर मैच्योर होने वाली हो उसमें इन्वेस्ट करना या वो बॉन्ड्स बाय करना बेहतर होगा, क्योंकि फिर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही ये भी बात तय हो जाएगी कि उस वक्त वो सीरीज मैच्योर होगी और आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप न्यू सीरीज बाय करते हैं और उसे 2 या 3 साल के बाद आप सेल करते हैं तो आपको वहां पर कैपिटल गेन टैक्स भी चुकाना होगा और साथ में क्या उस वक्त आप उन्हें बेच पाएंगे, क्या लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, ये भी आपको देखना होगा। तो इन सब बातों के आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि क्या आपके लिए सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड्स बाय करना सही रहेगा या फिर आपको नई सीरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वैसे तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जब नई सीरीज आती है तो उस वक्त मैं वीडियो बनाकर उस पर जानकारी देता हूं, लेकिन आज मैंने सेकेंडरी मार्केट में किस तरह से इन्हें बेचा जाता है, खरीदा जाता है या फिर इस पर टैक्स किस तरह से एप्लीकेबल होता है, उन सभी बातों पर जानकारी देने की कोशिश की है। बस एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यदि आपको सेकेंडरी मार्केट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बाय करना है या सेल करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना अनिवार्य है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।